राधे राधे सभी को। कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं और हमारे कान्हा जी भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कान्हा जी के व्लॉग से पहले आप कान्हा जी से राधे राधे बोल दें सभी। कान्हा जी राधे राधे स्वीकार करेंगे और खुश भी होंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। देखिए, हमारी सबकी कुछ न कुछ मनोकामनाएं तो ज़रूर होती हैं। तो जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती है, जो भी हमारी परेशानी होती है, हम उसे कान्हा जी से बोल सकते हैं, क्योंकि वो ही दूर करेंगे। और ज़्यादा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें अगर हम परेशानी में हैं या आप परेशानी में हो, किसी भी संकट में हो, किसी भी दुविधा में हो, किसी भी टेंशन में चल रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि जिनको भी आप मानते हो, श्री राम जी को मानते हो, श्री कृष्णा जी को मानते हो, श्री बालाजी महाराज जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो और भोलेनाथ बाबा जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, जिनको भी मानते हो, आप उनका स्मरण करो, उनका नाम लो, उनके नाम का बार बार जाप करो। देखिए, आपकी परेशानी, आपकी समस्या इतनी जल्दी दूर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। और अगर आप भूल जाते हैं नाम लेना, नाम का जाप करना भूल जाते हैं, तो 5 या 10 मिनट निकाल के एक कॉपी पेन लें और वहाँ पे लिख दें। आप 2 लाइन लिखे, 3 लाइन लिखे, रोज़ की आदत डाल लें राम नाम लिखने की या कृष्णा नाम लिखने की, जो भी है एक नाम पकड़ लें और देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी परेशानी में चल रहे हैं तो हमारे हाथ में नहीं होती है वो परेशानी दूर करना, लेकिन हमारे हाथ में ये तो है ना कि हम भगवान जी का स्मरण कर लें, उनके नाम का जाप कर लें। तो हमें सिर्फ ये करना है, परेशानी हमारी ईश्वर दूर कर देंगे। हमको उनका नाम लेना है, उन बारंबार जाप करना है, उनको याद रखना है। इससे क्या होगा, इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जब हम परेशानी में चल रहे होंगे कि वो टेंशन हमारे दिमाग में बार बार नहीं आएगी, क्योंकि हमारे नाम में हमारे दिल में, हमारे दिमाग में तो राम का नाम चल रहा है, कृष्णा जी का नाम चल रहा है, माता रानी का नाम चल रहा है, जिनका भी सबका नाम चल रहा है। तो हमें तो वो टेंशन महसूस ही नहीं होगी और फिर ऐसे ही करते हमें आदत हो जाएगी जाप करने की और फिर हमारी टेंशन कब छू मंतर हो जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, कैसे कैसे दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इससे 2 फ़ायदे तो ये होंगे कि टेंशन के वक्त में हमें उसका महसूस नहीं होगा और दूसरा ये होगा कि जो हमसे जाने अनजाने में भूल होती है, पाप होते हैं हमारे, वो भी दूर हो जाएंगे भगवान का नाम जाप करने से। और ये ज़रूर होता है कि भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है इंसान का, हमें उनका कम से कम उनका स्मरण तो करना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद तो करना चाहिए कि भगवान ने हमें इतनी सुंदर ज़िंदगी दी है इंसान की। वरना देखिए, हर कोई सक्षम नहीं होता अपने आप में हर काम करने के लिए, लेकिन इंसान हर काम करने के लिए सक्षम है। वो चाहे तो अपने पैरों से चल के कहीं भी जा सकता है, अच्छे काम करने के लिए जा सकता है, अपने हाथों से कितने भी दान पुण्य कर सकता है ना, परोपकार कर सकता है, अपनी आंखों से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकता है, ईश्वर को देख सकता है, ईश्वर का ध्यान कर सकता है ना, अच्छी चीज़ें पढ़ सकता है। तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया है। और फिर जब हम अपनी ये ज़िंदगी पूरी करके ईश्वर के पास जाएंगे, तो जब ईश्वर हमसे सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत जीवन दिया था इंसान का, तुमने उसमें क्या किया, तो हमारे पास एक कोई जवाब तो होना चाहिए, है ना। और जब हम अपना ये भगवान का नाम लेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, परोपकार करेंगे, दया करेंगे, है ना। और जो हमारे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम अगर हेल्प करेंगे, उनकी जो भी हम जिस लायक भी हैं, अगर हम उनको 2 रोटी खिलाने के लायक हैं तो हम सिर्फ 2 रोटी ही खिलाएं, जितनी हमारा वो है ना, औसत है, जितना हमारा है ना, जितना हमारा अस्तित्व है उसके अनुसार करें। ईश्वर तो सिर्फ अपने मन के भाव देखते हैं, वो कौन सा देखते हैं कि हमने किसी पे धन दौलत लुटा दी। तो हमारे पास तो हमारे तो 2 फ़ायदे हुए ना, एक तो हमारी टेंशन छूमंतर हो गई, दूसरा हमारे कर्म सुधर गए, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में पिछले जन्म में पता नहीं कितनी भूल हुई होगी और इस जन्म में भी ज़रूर हुई होगी, अनजाने में तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि जानबूझ के भी ना करे कोई तो अनजाने में तो हो ही जाती है। तो ईश्वर तो बहुत परोपकारी हैं, बहुत दयावान हैं, वो तो माफ़ कर देते हैं। उनसे अपने सुबह सुबह भगवान से क्षमा याचना करो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है एक बहुत सुंदर दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। और तो इससे हमारा तो भला ही भला होगा। तो आप ये काम करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, आपका मन हल्का होगा, आपकी टेंशन ख़त्म होगी और आपके जन्म जन्मांतर के जो अपने हमारे पाप हुए होंगे, हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, सभी से होते हैं, क्योंकि सब इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। तो इसलिए हम कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, कान्हा जी पे छोड़ दो, कान्हा जी सब सुनते हैं, सब देखते हैं। और एक बार कान्हा जी से राधे राधे ज़रूर बोलना, राधे राधे बोलना मत भूलना। बाय बाय।